आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से फूल वाला नारियल जो होता है वो किस तरह का होता है और उससे हमें क्या संकेत मिलते हैं, या हम कोई भी पूजा पाठ करते समय नारियल तोड़ते हैं, नारियल की भेंट देते हैं, तो कई बार सूखा नारियल निकलता है, कई बार खराब निकलता है। तो उससे हमें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, या धन धान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए नारियल का हम किस तरह इस्तेमाल करें। तो इसी से संबंधित जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम आप सभी को बताते हैं कि फूल वाला जो नारियल होता है वह किस तरह का होता है या उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा आप अपनी किस प्रकार किस्मत बदल सकते हैं हम आपको बताते हैं। नारियल हमारा एक शुभ संकेत माना जाता है। प्रत्येक पूजा पाठ करते समय हम नारियल का अवश्य प्रयोग करते हैं, चाहे घट स्थापना हो या कोई पूजा हो या कोई अनुष्ठान हो या कोई विवाह हो आदि में नारियल को लिया जाता है। नारियल को शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल का मतलब होता है श्री अर्थात लक्ष्मी, फल अर्थात उनका आशीर्वाद। इसीलिए नारियल को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तो आइए हम आपको अब इसके प्रयोग एवं विधि के बारे में बताते हैं। तो नारियल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह इसका प्रयोग करते हैं, या फूल वाला नारियल हो तो उसका क्या करना चाहिए, इसी से संबंधित हम आपको जानकारी देते हुए बताते हैं। नंबर 1, यदि कोई भक्त सज्जन कलश स्थापना करता है या कोई अनुष्ठान करा रहा है, उसमें उन्होंने श्रीफल रखा हुआ है, नारियल रखा हुआ है, और पूजा के समय वह नारियल में फूल बन जाता है, तो उसका क्या संकेत होता है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के साथ इस प्रकार का कोई नारियल है और वह फूल बन गया है, तो उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उसकी विधिवत घर के अंदर पूजा करें। उसके पश्चात आप उसको कहीं भी तीर्थ पर या मंदिर के पास कहीं भी ज़मीन के अंदर गाड़ दें, लेकिन इसकी दिशा दक्षिण दिशा में गाड़ सकते हैं, और पूर्व दिशा में गाड़ें तो सर्वोत्तम माना गया है। उसके पश्चात जिस तरह वह धीरे धीरे उसका वृक्ष बढ़ता है, उसी तरह हमारे घर में धन्य धान की वृद्धि होती है। अब हम उसके बारे में बताते हैं। जिस भक्त सज्जन ने पूजा करते समय उसके घर में नारियल फूट आता है या उसमें फूल बन जाता है, तो उस घर में क्या संकेत देता है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के घर में इस तरह का नारियल कोई है या पूजा करते समय कोई नारियल में फूल आता है, तो उसके घर में आने वाली वंश वृद्धि का संकेत होता है, धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। कहते हैं जिसकी भी पूजा में इस प्रकार का फूल आ जाता है, तो उसके घर में निश्चित ही वंश की वृद्धि होने वाली है, कोई नया मेहमान आने वाला है, तथा उसके कारोबार, धन धान आदि में दिन रात बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि आप किसी भी अनुष्ठान करते समय या माता के नवरात्रों की पूजा करते समय कलश स्थापना करते हैं और उसके ऊपर ताज़ा फ्रेश नारियल पानी वाला लाकर रखते हैं, और पूजा के पश्चात उस नारियल को लेकर जब भी आप तोड़ते हैं, तोड़ने के पश्चात नारियल खराब निकलता है, तो उसमें कोई भी चिंता के विषय नहीं मानी जाती, क्योंकि शास्त्र अनुसार कहा जाता है अगर इस तरह नारियल खराब निकलता है तो यह माना जाता है कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ऐसा ना हो, काफ़ी पुराना नारियल या काफ़ी समय से पड़ा हुआ नारियल आप उसको रखें और रखने के बाद उसको तोड़ के देखें कि भाई ये खराब है, हमारी पूजा प्रभु ने स्वीकार कर ली है, ऐसा नहीं माना जाता है। आप फ्रेश ताज़ा नारियल पानी वाला लाकर रखें, और उसकी संपूर्ण पूजा होने के पश्चात या संपूर्ण अनुष्ठान होने के पश्चात जब आप नारियल को तोड़ते हैं
और तोड़ने के पश्चात वो खराब निकलता है तो माना जाता है कि हमारी पूजा को प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, जब कोई भक्तसज्जन माता के नवरात्रि रखते हैं या कोई महामृत्युंजय के जाप है या पितृ गायत्री जाप है या अन्य कोई अनुष्ठान है, उसके करते समय ताज़ा फ्रेश नारियल पानी वाला लाकर रखते हैं और अनुष्ठान जितने भी दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का, 11 दिन का, उसके पश्चात जब आप नारियल को लेकर नारियल की बलि देते हैं, नारियल की भेंट देते हैं या तोड़ते हैं, उस समय वह सूखा नारियल निकलता है तो यह माना जाता है कि प्रभु आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा निश्चित ही सफल होगी। इसी तरह आप सभी जानते हैं, नारियल की भेंट हमारे धर्म में बहुत ही शुभ मानी गई है। नवरात्रों में अष्टमी या नवमी के दिन भी हम एक नारियल छीलकर माता को भेंट स्वरूप नारियल की बलि देते हैं। बलि वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार हमारे सनातन धर्म में नारियल की बलि, जायफल की बलि, पैठे की बलि, पालक बलि आदि इत्यादि दी जाती हैं। किसी मीट मांस की बलि हमारे धर्म में प्रयोग नहीं होती है, इसीलिए कभी भी भूल कर भी इस तरह की बलियों का प्रयोग ना करें। माता की पूजा करते समय या शुभ कार्य करते समय आप किसी को भेंट देते हो तो नारियल की भेंट दें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी स्त्री के हाथ से नारियल की भेंट या बलि नहीं देनी चाहिए। हमेशा बलि देते समय पुरुष के हाथ से ही नारियल की भेंट या बलि दिलाएं। इसी तरह हम आपको और भी जानकारी देते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, कई विद्वानों का मत माना जाता है कि श्रीफल का बीज लेकर हम शिवलिंग पर अर्पित करते हुए शिव जी का अभिषेक करें, तत्पश्चात उस बीज को किसी गर्भवती महिला को दें और वह महिला उसको अपने मुख के अंदर रखकर कच्चे दूध के साथ, गाय के दूध के साथ उसको सीधी निगल जाए तो निश्चित ही उसके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद होता है, उसे संतान के रूप में पुत्र आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जब कोई भी इस प्रक्रिया को कर रहा हो तो ये ध्यान रखें उसके दांत उस बीज से ना लगें। ऐसा करने से निश्चित ही उसकी संतान को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, उसको पुत्र प्राप्त होता है। इसी तरह आगे और भी हम आपको उपाय बताते हुए और भी जानकारी देते हुए हम आपको बताते हैं नंबर 6 पर एकाक्षी नारियल। आप किसी ने एकाक्षी नारियल देखा भी होगा, शायद हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो, क्योंकि एकाक्षी नारियल बहुत ही रियल होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन यदि किसी की किस्मत अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद है, किसी को एकाक्षी नारियल मिल जाता है तो उसको भी कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उसकी विधिवत पूजा करें, पंचोपचार से पूजा करें, तत्पश्चात उसको कुमकुम, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात एक लाल कपड़े में लेकर उसको जहाँ भी आप सोने, चांदी इत्यादि चीज़ें रखते हो या जो भी आपकी तिजोरी है, पैसे रखते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं, तथा आप मंदिर में पूजा रूप में भी उसको रख सकते हैं और उसकी नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करें या उसको चांदी में मढ़वाकर उसकी रोजाना पूजा करें। ऐसा करने से निश्चित ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा उनके ऊपर रहती है, उनके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।